दोस्तों, ये ज़मीन, ये पहाड़ और उनके दरमियान मीलों तक फैली हुई खौफनाक वादियाँ, नीचे 1000 फुट से ज़्यादा गहराई, तेज़ हवाएं फौलाद को भी हिला दें। और एक मामूली गलती इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हादसा बन सकती हो। सोचिए, अगर आपको ऐसी जगह पर पुल बनाना हो तो क्या ये मुमकिन है? दोस्तों, ये कहानी है दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चनाब रेलवे ब्रिज की, और भारत के पहले रेलवे ब्रिज एनजी खड ब्रिज की। ये सिर्फ पुल नहीं है, ये भारत की हिम्मत, इंजीनियरिंग और अज़्म की अलामत है। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उन पुलों की बुलंदियों से भी ऊपर, जहां खौफ को शिकस्त दी गई और यहां से फखर शुरू होता है। चनाब रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। दोस्तों, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, अब एक ऐसे पहाड़ के ऊपर खड़े हैं जो बादलों से बातें करता है, जहां नीचे दरिया बहता है और इस वादी के बीच में हवा में मुअल्लक एक पुल खड़ा है। दोस्तों, ये सिर्फ लोहे और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, ये हिम्मत, साइंस और फखर की अलामत है। ये हिंदुस्तान की ताकत और उसकी इंजीनियरिंग का कमाल है। दोस्तों, ये चनाब रेलवे ब्रिज है। ये इंडिया के शुमाल में जम्मू व कश्मीर की खतरनाक वादियों के दरमियान दरियाए चनाब के ऊपर खड़ा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ये पुल सतह जमीन से तकरीबन 359 मीटर बुलंद है, जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से तकरीबन 5 गुना ज्यादा है और ईफल टावर से तकरीबन 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। इस खतरनाक जगह पर पुल तामीर करना इंसान के बस की बात नहीं लगती, लेकिन भारत ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। इस पुल का मरकजी मेहराब 467 मीटर लंबा है। ये पुल 1315 मीटर लंबा है। ये -20 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर सकता है। ये 260 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं को भी बर्दाश्त कर सकता है। ये पुल ब्लास्ट प्रूफ है, यानी इस पुल को धमाके से भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये पुल ज़लज़ले के शदीद झटकों को भी बर्दाश्त कर सकता है। इस पुल की तामीर में 28,000 मेट्रिक टन्स स्टील इस्तेमाल किया गया है, जो ईफल टावर में इस्तेमाल किए गए स्टील से 3 गुना ज्यादा है। इस पुल में तकरीबन 60,000 बोट और 17 स्पैन है। इस पुल की तामीर की लागत 14,000 करोड़ रुपए है। ये पुल कश्मीर के रीसी जिला में बनाया गया है, जो बुक्कल और कुंवारी शहरों को जोड़ेगा। ये पुल अपने डिज़ाइन और तकनीकी खुसूसियात की वजह से दुनिया भर में ज़ेर बहस है। इस पुल की सबसे नुमायां खुसूसियत यह है कि इतनी ज्यादा बुलंदी पर होने के बावजूद इसमें कोई भी सुतून नहीं है। ये इंजीनियरिंग का एक मौजिज़ा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को इस पुल का इफ्तिताह किया है। कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस इस पुल के ऊपर से गुजरेगी। इस पुल को 2003 में इस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने तामीर करने की मंजूरी दी थी। इसकी तामीर में तकरीबन 22 साल लगे हैं और उस पुल की उम्र 125 साल से ज्यादा बताई जाती है। ये पुल मुनफरिद, हैरत अंगेज और दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे पुल है। इस इलाके के जोग्राफियाई हालात को मद्देनजर रखते हुए ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। ये हिमालयाई इलाका है, यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। सैकड़ों इंजीनियर्स और हजारों मजदूरों ने बर्फबारिश और खतरे के साए में दिन रात काम करके इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया। ये दोस्तों, ये पुल मशीनों ने नहीं बल्कि इंसानी हौसले ने खड़ा किया है। चनाब रेलवे ब्रिज आज दुनिया में बतौर वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पहचाना जाता है। ये भारत की इंजीनियरिंग की सलाहियतों का आलमी ऐलान है। ये एक पैगाम है कि भारत सिर्फ ख्वाब नहीं देखता, उन्हें हकीकत में बदलना भी जानता है। जब पहली ट्रेन 2025 में इस पुल पर से गुजरी तो वो सिर्फ मुसाफिरों को नहीं ले गई, बल्कि वो अपने साथ उम्मीद, तरक्की और इत्तेहाद का पैगाम भी लेकर गई। ये पुल कश्मीर और भारत के दरमियान सिर्फ फासला कम नहीं करेगा, बल्कि दिलों को भी जोड़ेगा। चनाब रेलवे ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं है, ये भारत की ताकत, इसके इंजीनियर्स का फखर और इस कौम का हौसला है जो हर मुश्किल के सामने सर उठाकर खड़ी रहती है। ये है स्टील इन द स्काई एंड प्राइड ऑन द ग्राउंड। इस पुल को देखकर इंडियन फखर से कहेगा, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। एनजी खड रेलवे ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रेल का पुल रस्सियों पर खड़ा हो सकता है? एक ऐसी जगह जहां नीचे गहरी वादी हो, तेज हवाएं चलती हों और हर कदम खतरे से भरा हो, एक ऐसी ही जगह इंडिया ने इंजीनियरिंग की तारीख लिख दी है। ये एनजी खड रेलवे ब्रिज है। जम्मू व कश्मीर की संगलाख पहाड़ियों में दरियाए एनजी के ऊपर खड़ा है, भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। ये पुल रीसी और कटरा की पहाड़ियों को जोड़ता है। इस पुल की तामीर 2017 में शुरू की गई थी। इसको मुकम्मल होने में 6 साल लगे हैं। ये 260 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं को भी बर्दाश्त कर सकता है। इस पुल की तामीर में तकरीबन 473 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 400 से जायद इंजीनियर्स और मजदूरों ने यहाँ दिन रात काम किया है। इस पुल के दरमियान में एक 331 मीटर ऊंचा सुतून है। इस सुतून से 96 केबल्स जोड़े गए हैं।
یہ کیبلز ہی اس پل کا وزن سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس پل کی لمبائی 473 میٹر ہے۔ اس پل کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی نے 6 جون 2025 میں کیا ہے۔ اس پل پر سے وندے بھارت ٹرین گزرتی ہے۔ یہ پل محض ایک راستہ نہیں ہے، یہ اعتماد اور جدید سائنس کا مظہر ہے۔ دوستوں، یہ سوال فطری ہے کہ اس جگہ پر ریل کے لیے کیبل اسٹیڈ برج ہی کیوں بنایا گیا؟ دوستوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی زمین عام برجز کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اس جگہ پر کیبل اسٹیڈ برج ہی سب سے بہتر خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ڈیزائن وزن کو سیدھا ستونوں تک پہنچاتا ہے اور پل کو زلزلوں، تیز ہواؤں اور شدید موسم میں بھی مضبوط رکھتا ہے۔ دوستوں، یہ انتخاب مجبوری نہیں ہے، بلکہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ یہ علاقہ زلزلہ خیز زون میں آتا ہے، یہاں موسم اچانک بدلتا ہے اور وادی کی گہرائی انسان کو خوف دلاتی ہے۔ یہاں ہر کیبل کی تنصیب ملی میٹر کی درستگی مانگتی ہے، ایک غلط حساب اور پورا ڈھانچہ خطرے میں۔ دوستوں، یہ وہ چیلنجز تھے جہاں انجینئرنگ حوصلے کا امتحان بن گئی تھی، لیکن سینکڑوں انجینئرز اور ہزاروں مزدوروں نے برف باری، بارش اور تیز ہوا کے درمیان ثابت کیا کہ بھارت کا ہنر کسی سے کم نہیں ہے۔ دوستوں، یہ پل صرف مشینوں سے نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ انسانی عزم نے اسے بنایا ہے۔ NG کھٹ برج کشمیر ریل پروجیکٹ کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ یہ پل کشمیر کو باقی بھارت سے ریل کے ذریعے جوڑنے کے خواب کو حقیقت کے قریب لے آیا ہے۔ یہ صرف ایک پل نہیں ہے، یہ ترقی کی سیڑھی ہے۔ جس دن پہلی ٹرین NG کھٹ برج سے گزری، وہ دن بھارتی انجینئرنگ کے لیے فخر کا دن تھا۔ یہ آواز صرف ریل کی نہیں تھی، یہ آواز تھی ایک قوم کے اعتماد کی۔ NG کھٹ ریلوے برج یہ صرف ایک پل نہیں ہے، یہ بھارت کی ہمت، جدید سائنس کی طاقت اور اس یقین کی مثال ہے کہ مشکل سے مشکل راستہ بھی عزم سے پار کیا جا سکتا ہے۔ اسٹیل ہیلڈ بائی کیبلز اینڈ اے نیشن ہیلڈ بائی کریج۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی متاثر کن لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں جی۔